ये वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो है। अगर आप स्टडी इन कोरिया के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप कोरिया में स्कॉलरशिप के हवाले से आना चाहते हैं, या फिर कोरिया में आप लोग लैंग्वेज के लिए आना चाहते हैं, कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में आना चाहते हैं, D2 D4 वीज़ा, सबके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं शराज जमुआना। आज हम बात करेंगे स्टडी इन कोरिया में आप लोगों ने एडमिशन कैसे लेना है और आप लोग कोरिया में कैसे स्टडी वीज़े पे आ सकते हो। स्टडी वीज़ा D2 या D4 वीज़े पे आप लोग कोरिया में कैसे एडमिशन आ सकते हो। D2 वीज़ा नॉर्मल स्टडी वीज़ा होता है, जिसमें आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स वगैरह की डिग्री के लिए कोरिया में आते हो, जबकि D4 वीज़ा एक लैंग्वेज ट्रेनिंग वीज़ा है, जिसमें आप 1 साल के लैंग्वेज सीखने के लिए कोरिया में आते हो। तो ये है D2 और D4 वीज़े में फ़र्क। तो आज हम वीडियो में 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि कोरिया में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, कौन कौन कोरिया में स्टडी वीज़े पे आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरे नंबर पे है डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, कि आप लोगों ने प्रोसीजर कैसे, आप लोगों ने एडमिशन कैसे लेना है और उसके बाद आप लोगों ने कोरिया कैसे आना है। तो आज 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगर आप खुद ये अप्लाई करना चाहते हो तो आप मेक श्योर करो कि आप ये वीडियो पूरी देखो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मेरे से कैलेंडली पे 1-on-1 अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि यार हमारा काम हो जाए, तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हो। वी डू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलते हैं हम वीडियो की तरफ और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, ऐसा है कि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा, जो मुझे कमेंट्स में भी आते हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे और नीचे सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगा। अगर आप स्टडी इन कोरिया के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, MBBS इन कोरिया, उसके बाद प्रोफेसर स्कॉलरशिप इन कोरिया, GKS इन कोरिया, उसके बाद किसी भी टॉपिक पे कोरिया के हवाले से आप जानकारी लेना चाहते हो, तो मेरी वीडियोस आपको हर टॉपिक में मिलेगी। आप मेरा चैनल पूरा एक्सप्लोर करो और आपको मेरी वीडियो मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले ना एरिया दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत एरिया है। तो ये वीडियो मैं योसू में शूट कर रहा हूँ। योसू ईस्ट कोस्ट में है साउथ कोरिया की, और तकरीबन हर साल 1 मिलियन विजिटर्स यहाँ पे विज़िट करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये अपनी समंदर, सी लाइफ और इस तरह की ब्यूटी के हवाले से बहुत मशहूर है। और इसमें बहुत से बीचेस हैं जो आपको, जहाँ आप पूरा समंदर का व्यू ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप साउथ कोरिया में स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं तो आपको इस काबिल होना चाहिए। आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से आप साउथ कोरिया में एडमिशन या स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज कोर्स, आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आइट्स हो जाए, या फिर टॉइक हो जाए, या टोफिल हो जाए, या फिर टेप्स हो जाए। टेप्स बोले तो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का कोर्स है, जो कि अगर आप कोरिया के बाहर किसी और कंट्री से देख रहे हैं ये वीडियो, तो फिर आप टेप्स वगैरह नहीं कर सकते। तो इस सूरत में आप सिर्फ आइल्स या टोफिल या टॉइक कर सकते हैं। तो इसमें आइल्स में कम से कम आपके जो बैंड्स हैं वो 5.5 बैंड्स होने चाहिए, लेकिन इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 5 बैंड्स भी एक्सेप्ट करती हैं। तो ये है इंग्लिश ट्रैक प्रोग्राम के लिए। तो कोरिया में ना 2 ट्रैक्स होते हैं, या फिर इंग्लिश का ट्रैक होता है जिसमें आपकी जो डिग्री या कोर्स है वो पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और जो दूसरा ट्रैक है वो है आपका कोरियन लैंग्वेज ट्रैक। अगर आप कोरियन लैंग्वेज ट्रैक में आना चाहते हैं तो फिर आपको टॉपिक चाहिए, या फिर KLAT का एग्ज़ाम चाहिए, या फिर किंग सिजोंग इंस्टीट्यूट का लेवल टेस्ट चाहिए। और इसमें एक बात का ये ख्याल रखें कि PTE या फिर डुओलिंगो वगैरह कोरिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत से मुझे मैसेज आते हैं कि भाई PTE से कोरिया में एडमिशन हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि PTE से कोरिया में एडमिशन नहीं होता, और तकरीबन काइस्ट में एडमिशन पॉसिबल है PTE में। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है, आई फॉरगेट द नेम, तो उससे आप कोरिया में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन डुओलिंगो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आप कोरिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि आपने आइट्स किया। तो आइट्स के बाद आपके कम से कम जो एजुकेशन है वो 12 होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास +2 हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो फिर आपको 4 साल की या 3 साल की ग्रेजुएशन चाहिए। 2 साल की ग्रेजुएशन नहीं चलेगी। अगर आपने 2 साल की ग्रेजुएशन की हुई है, BA किया हुआ है, और आप MS में दाखिला नहीं ले सकते, इस सूरत में आपको नॉर्मल 12वीं बैचलर्स कोर्स में ही दाखिला लेना पड़ेगा। तो अगर हम स्कोर की रिक्वायरमेंट देखें तो कम से कम भी 50% आपको स्कोर चाहिए, कम से कम भी। यूनिवर्सिटीज़, अगर आप कोरिया में यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें तो यूनिवर्सिटी में ये नहीं लिखा होगा कहीं पे भी कि कितने % मार्क्स चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने नहीं मेंशन किया होगा कि आपको इतने % मार्क्स चाहिए फॉर एडमिशन इन कोरिया।
लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा केसेस हैंडल करने का नॉलेज है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम भी 50% से ज़्यादा होने चाहिए। नीचे होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और इसके बाद अगर आप ने बैचलर्स किया हुआ है तो फिर आपकी जो CGPA है वो 2.64 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, इससे प्लस होनी चाहिए। 2.6 से ऊपर होनी चाहिए, 2.6 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद है एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में काफ़ी सवाल आते हैं कि क्या एज लिमिट है और स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो कोरिया में स्टडी के लिए कोई एज लिमिट स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर आप एम्बेसी में जाएं तो वहाँ पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस हवाले से लेकिन जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का गैप है तो आप मेक श्योर करें कि आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे लगा दें, या फिर आप वहाँ पे कोई ना कोई सर्टिफिकेशन वगैरह लगा सकते हैं अपना गैप क्लियर करने के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये दूसरा सेक्शन है। तो एडमिशन के लिए अपना ID और पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद पेरेंट्स का ID और पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद FRC होनी चाहिए। FRC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और इसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है ये मैं कोरियन करेंसी में मेंशन करूंगा, जिसे आप 16 से 20 मिलियन कोरियन वॉन एडमिशन के वक्त अपने बैंक स्टेटमेंट 16 से 20 मिलियन कोरियन वॉन शो करनी होती है। तो अगर आप इतनी शो नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसा है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट अगर आप ना भी शो करें तो बैंक की तरफ से अगर आप एक लेटर ले लें जिसके ऊपर ये वाज़िया लिखा हो कि आपके अकाउंट में इस वक्त 16 मिलियन या 20 मिलियन कोरियन वॉन पड़े हुए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी उस सूरत में। छोटे शहरों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए 16 मिलियन कोरियन वॉन चाहिए होती हैं। अगर आप बुसान या सोल वाली साइड पर चले जाएँ तो उसके लिए फिर आपको 20 मिलियन कोरियन वॉन बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसे आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, PKR या INR में कन्वर्ट कर लें, कितनी बनती है। अगर आप D4 वीज़ा, जिसे मतलब लैंग्वेज ट्रेनिंग वीज़ा कहते हैं, लैंग्वेज ट्रेनिंग वीज़ा क्या है इसके बारे में मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। कोरियन स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स के नाम से यहाँ पे चल रही होगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप D4 वीज़े के लिए आना चाहते हो तो फिर D4 वीज़े के लिए आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मतलब सोल या बुसान के आउटसाइड हैं, तो उसके लिए आपको 8 मिलियन कोरियन वॉन चल जाएगी। लेकिन अगर आप सोल या बुसान में किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो फिर आपको 10 मिलियन कोरियन वॉन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन अगर उसके ऊपर मेंशन हो जाए कि इस वक्त इस भाई के बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो फिर मतलब कि इतने 16 मिलियन कोरियन वॉन के इक्वल जो आपकी अपनी करेंसी में PKR में INR में या डॉलर में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। तो सबसे पहले ये है। उसके बाद है हमारे पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। जो डिग्री है वो फुली अपोस्टाइल या फिर अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप इंडिया से हो तो अपोस्टाइल होनी चाहिए, अगर आप पाकिस्तान से हो तो वो मोफा और कोरियन एम्बेसी से डिग्री आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए, लाजमी है ये। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है, सिर्फ आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप उसकी बेस पे वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। तो जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मेक श्योर करेंगे कि आपके पास डिग्री भी हो। तो ये है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स में या फिर PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो कोरिया में बहुत सी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप पे मेरी काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी स्कॉलरशिप के हवाले से। तो इसके लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। तो रिकमेंडेशन लेटर 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन फॉर एडमिशन। आप लोगों ने एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, अब इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ना यूनिवर्सिटी रिसर्च करनी है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। इसके लिए आप गूगल पे जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी में कोरिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिंपल टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन कोरिया लिखो और वहाँ पे आपको एक लिस्ट आ जाएगी, इसमें आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन अप्लाई करना चाहते हो तो आप विकीपीडिया पे लिखो या गूगल पे लिखो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ इन कोरिया, तो वहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए मेक श्योर करें कि आपने, अगर आपके पास लैंग्वेज आइल्स अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप इंग्लिश ट्रैक में अप्लाई करें। अगर आप उस कोरियन ट्रैक में अप्लाई कर देते हैं तो आपकी जो आपने एप्लीकेशन फीस दी होगी वो खत्म हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं होगी और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है जी, कोरिया में एडमिशन अप्लाई करने के 5 तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 साइट्स हैं जिसके थ्रू आप कोरिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले है जिनहाक, उसके बाद है स्टडी इन कोरिया और उसके बाद है यूवे अप्लाई। ये 3 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन मोर दैन 60% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनके थ्रू एडमिशन एक्सेप्ट करती हैं। आप लोग इनके थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आजकल इन्हीं दिनों में अगर आप जिनहाक पे जाते हो या फिर स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे जाते हो या फिर यूवे अप्लाई पे जाते हो तो आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके एडमिशन आपको एक्सेप्टेबल मिलेंगे वहाँ पे। दूसरे नंबर पे है जी हमारे पास दूसरा तरीका है, वो है जी हमारे पास यूनिवर्सिटी पोर्टल। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जैसे जिस्ट यूनिवर्सिटी है, काइस्ट है, उसके बाद
सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका अपना पोर्टल होता है। आपने उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप लोगों ने एडमिशन अप्लाई करना होता है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ईमेल्स, अगर आप उनको अपना डॉक्यूमेंट्स ईमेल करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स ईमेल भी एक्सेप्ट कर लेंगी, या फिर अगर आप वही डॉक्यूमेंट्स उनको पोस्ट करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगी। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने अपने एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने उनको ईमेल करना है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो तरीका ऐसा है कि अगर आप जिन्हाक या फिर किसी भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, किसी भी पोर्टल से या फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, वेबसाइट से, जैसा कि जिन्हाक स्टडी इन कोरिया वगैरह से, तो फिर भी एडमिशन के बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स की एक सेट है वो आपने यूनिवर्सिटी में सेंड करना होता है। डॉक्यूमेंट आप मेक श्योर करें कि अगर आप जितनी भी फ़ोटो कापीज़ लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में तो वो नोटराइज होनी चाहिए, और जो आपकी जो डिग्री की जो फ़ोटो कापीज़ हैं वो भी नोटराइज होनी चाहिए। मतलब जितनी भी आपने फ़ोटो कापीज़ यूज़ करनी है वो सब नोटराइज होनी चाहिए। और इसके बाद है जी, आपने अभी एडमिशन अप्लाई कर लिया, ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कर लिया, और सेकंड पे आपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दिए। इसके बाद आपकी बारी है एडमिशन की। यूनिवर्सिटी आपको एक डेट देगी और उसमें आपने अपीयर हो कि आपने इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो सब मेरी आप वीडियो में सर्च कर सकते हैं। आप एक वीडियो फाइंड कर लें, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपने वेट करना है। यूनिवर्सिटी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट अपलोड करती है अपने पोर्टल पे, या फिर आपको ईमेल के जरिए इन्फॉर्म करेगी कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका एडमिशन हो गया तो मुबारक हो भाई आपको। तो फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। देखिए, कोरिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि जिस्ट, काइस्ट, SNU वगैरह, ये बहुत सी स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस करती हैं। इसके बाद आप कोरिया में प्रोफेसर स्कॉलरशिप के पे भी आ सकते हो, GKS पे भी आ सकते हो, ठीक है। इन सब स्कॉलरशिप पे मेरी ऑलरेडी वीडियोस हो चुकी हैं। यहाँ पे आपने ट्यूशन फ़ी देनी है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपकी 30, 40, 50, 70, 80% तक स्कॉलरशिप भी आपको लग जाती है, फ़ी वाइवर भी लग जाता है। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको फुली फ़ीस वगैरह पे करनी होगी। और उसके बाद जब आप फ़ी पे करेंगे तो यूनिवर्सिटी 2-4 दिनों में या 1 हफ्ते में आपको COE, सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट देगी, और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करेगी। और आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल बना के आपने जाना है एम्बेसी में और वीज़ा अप्लाई करना है। पाकिस्तान में एम्बेसी में जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने, लेकिन आई थिंक इंडिया में VFS है, ठीक है, उनके पास जाते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कोरिया में एडमिशन का। तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। एडमिशन आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह आपको एडमिशन वगैरह सिक्योर करके देंगे, और आपको एम्बेसी की फ़ाइल वगैरह बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे कैसे अरेंज करना है, तो आपको हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और उसके बाद अगर आप अपना ये प्रोसेस खुद करना चाहते हो, लेकिन अब मैं आपको ये ही रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू करने से पहले आप मेरे से ऑनलाइन एक सेशन कर लो, जिसकी वजह से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, और आपको इंशाल्लाह एडमिशन वगैरह सिक्योर करने में या वीज़ा सिक्योर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की ये वीडियो है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा के भाग जाएँ। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड लक।